धनतेरस की पावन रात थी। चारों ओर एक रहस्यमयी शांति पसरी हुई थी। हर कोई बेसब्री से उस कहानी का इंतजार कर रहा था जो सदियों से धनतेरस की इस रात को सुनाई जाती आई है। क्या था उस रात का राज? आइए इस कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है विष्णु की। एक साधारण आदमी पर दिल में एक गहरी आस। उसके लिए हर दिन एक संघर्ष था, पर उसकी तपस्या कभी थमी नहीं। वह सिर्फ धन ही नहीं, अपने परिवार के लिए सच्चा सुख चाहता था। रात के सन्नाटे में विष्णु की आंखों में एक सपना उभरा, एक रोशनी जो उसके आंगन में जैसे अद्भुत दिव्यता बिखेर रही थी। वो सपने में मंत्रमुग्ध सा देखता रहा। क्या था इस रोशनी का रहस्य? और फिर उस चमत्कारी रोशनी के बीच आकाश में देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश प्रकट हुए। उनके तेज से चारों दिशाएं चमक उठी। उनके मुख से शब्द निकले, विष्णु तेरी तपस्या का समय समाप्त हुआ। देवी लक्ष्मी की मधुर आवाज गूंज उठी, यह धनतेरस की पावन रात एक शक्ति है जो तेरे सारे दुखों को मिटा सकती है। विष्णु की आंखों में आशा का नया दीप जल उठा। धनतेरस की रात का वह पल आ चुका था। विष्णु ने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा शुरू की। उसकी आंखों में एक उम्मीद की झलक थी। विष्णु ने घर के द्वार पर रंगोली बनाई और बीच में दीपक जलाया। वो दीपक जैसे उसकी आशा और भक्ति की प्रतीक बन गया था। उसकी आंखों में एक विश्वास था कि यह पूजा उसके जीवन को बदल देगी। गणेश जी की पूजा में विष्णु ने अपनी श्रद्धा के साथ कमल का फूल और मोदक चढ़ाए। उसके चेहरे पर भक्ति का अद्भुत तेज था। उसे विश्वास था कि भगवान गणेश उसके दुख हरेंगे। अब बारी थी देवी लक्ष्मी की पूजा की, जिन्होंने उसे रात में दर्शन दिए थे। विष्णु ने उनके समक्ष अपनी छोटी सी चढ़ाई भेंट की, मानो उसकी हर भक्ति उनकी कृपा में परिवर्तित हो रही थी। तभी एक दिव्य रोशनी विष्णु के चारों ओर फैल गई। उसमें से एक आवाज आई, विष्णु तेरी श्रद्धा और भक्ति का फल अब तुझे मिलेगा। उसका मन जैसे किसी अज्ञात खुशी से भर उठा। वो रात जैसे चमत्कारी हो गई थी। दीपक की लौ तेज हो गई और एक सुखद वायु उसके घर में फैल गई। ये संकेत थे कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद उस पर बरस चुका था। अगले दिन सुबह विष्णु ने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। घर में चारों ओर धन और सुख की संपदा थी। ये उसकी भक्ति और श्रद्धा का ही परिणाम था। विष्णु ने हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को धन्यवाद दिया। उसे अब समझ में आ गया था कि यही उनका आशीर्वाद था जो उसकी जीवन में धनतेरस की रात बरसा था।